अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फैमिली विजिट वीज़ा को लेके आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फैमिली विजिट वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं, कौन सी आप ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आप जब एप्लीकेशन अपनी यहाँ पे सबमिट करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन जो है 1 हफ्ता या 2 हफ्ता ले जाती है और बाद में आके आपको उसकी रिजेक्शन के जो है वो आपको स्टेटस जो है उसका शो होता है ऑनलाइन जब आप उसको चेक करते हैं। जैसा कि रिसेंटली अभी कल मैंने एक दोस्त का वीज़ा चेक किया था, उसने खुद ही अप्लाई किया था। जैसा कि वो खुद मुकीम है, रियाद के अंदर वो रहता है, लेकिन उसका जो कफील है वो अबहा का है। तो जब मैंने उसका वीज़ा ओपन करके देखा तो तकरीबन आज 8 दिन हो गए हैं, अभी तक उसका वीज़ा अप्रूव नहीं हुआ। जब मैंने उसको देखा, मैंने उसको बताया है कि आप खुद रियाज के अंदर हैं, लेकिन आपका जो कफील है, वो जो स्पॉन्सर है आपका, वो अबहा के अंदर उसने आपको गुरफा तजारिया करवाया है। आपने जो लोकेशन है वो रियाज की डाली हुई, जिसकी वजह से आपका जो वीज़ा है वो अप्रूव नहीं हो रहा और एंड तक आके अप्रॉक्सीमेटली इस तरह की जो एप्लीकेशंस होती हैं वो रिजेक्ट हो जाती हैं। आपने जब भी अपना फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई करना है, आपने जिस लोकेशन का आपका कफील है, आपने वही लोकेशन अपनी उस एप्लीकेशन के अंदर एंटर करनी है। क्योंकि जब आप गुरफा तजारिया करवाते हैं तो आपकी दोनों लोकेशंस जो हैं वो सेम होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब अपनी वीज़ा आपका अप्रूव हो जाता है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए पाकिस्तान के अंदर, और आपका जो स्पॉन्सर होता है जो वीज़ा यहाँ से अप्रूव करवा के पाकिस्तान के अंदर भेजता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पॉन्सर की। स्पॉन्सर के अंदर आपका जो जिसने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है उसके एक पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होगी। आपने स्कैन करके अच्छे से वो अपनी फैमिली को भेजनी है। अपने इकामे की फ़ोटो आपने भेजनी है। अबशर ओपन करके उसके अंदर जो मेन उसका पेज आ जाता है डिटेल्स का सारा, वो आपने सारी डिटेल उसका उर्दू अरेबिक में भी और इंग्लिश में भी, ये दोनों पेज आपने पीडीएफ में सेव करके आपने उनको भेज देने हैं। लेकिन ये आपने अबशर की एप्लीकेशन से ओपन नहीं करना, गूगल पे जाके आपने इसको डाउनलोड करके उनको भेजना है। इसके बाद आपका जो वीज़ा होता है, जब आप सऊदी अरब के अंदर आते हैं, आपका वीज़ा जो पासपोर्ट के ऊपर पेस्ट होता है वो भी आपने स्कैन करके अपनी फैमिली को भेजना है। ये और अपना CNC कॉपी जो है वो भी आपने लाजमी भेजनी है। ये 4 से 5 डॉक्यूमेंट जो हैं ये तो हो गए स्पॉन्सर की तरफ से। अब जो वीज़ा जिसने पाकिस्तान लगवाने के लिए जाना है उसकी बात करते हैं कि उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये वीडियो को अपने स्किप नहीं करना, एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि जब आप अपनी फैमिली को आप भेजते हैं, एक भी डॉक्यूमेंट अगर आपका मिस होता है तो आपके वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट नहीं किए जाते और आपको दोबारा से फिर उसकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो दोस्तों बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर। सबसे पहले आपने जिसको वीज़ा भेजा है उसके पासपोर्ट की कॉपी उसने अपने साथ लेके जानी है। A4 साइज के ऊपर कलर कॉपी उसने निकलवा लेनी है। CNC की कॉपी निकलवानी है दोनों साइड की। उसके बाद जो आपने वीज़ा यहाँ से भेजा है वो उन्होंने साथ लेके जाना है। उसके बाद अगर आप अपनी वाइफ को बुला रहे हैं तो उसके लिए आपको MRC मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए होगा। FRC चाहिए होगी, वो नादरा से आपको इजीली मिल जाएगी। और उसके बाद आपको ये जो MRC और FRC के जो पेपर हैं ये वहाँ से मूफा के ऑफिस से अटेस्टेड भी करवाने हैं। अटेस्टेड के बगैर वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होते। ये तो हो गई एक बात। उसके साथ आपके पिक्चर्स हैं, और जब आप उसकी तशहीर की वेबसाइट के ऊपर जाके अपॉइंटमेंट लेते हैं उसके अंदर पूरी डिटेल आ जाती है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और भी साथ लेकर आने हैं। उसके अंदर एक ऑप्शन होता है मेडिकल सर्टिफिकेट का। क्या अभी फैमिली के विजिट वीज़ा के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट भी रिक्वायर है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने उसके अंदर एक पॉइंट मेंशन तो किया हुआ है लेकिन वो नहीं चाहिए। इसके बाद अगर आप अपने वाइफ और बच्चों को बुला रहे हैं, पहले हमने बात की है सिर्फ वाइफ की, अगर आप अभी वाइफ को और बच्चों को भी साथ में बुला रहे हैं, आपने जो FRC निकलवानी है नादरा से, वो उसके अंदर आपकी हस्बैंड वाइफ और साथ में बच्चों की भी डिटेल उसके अंदर लाजमी शो होनी चाहिए। और साथ में बच्चों का बे फार्म जो है और MRC, ये 3 पेपर हो जाएंगे जो मेन आपने मुफा के ऑफिस से अटेस्टेड करवाने हैं। इसके अलावा आपके जो भी रिलेशनशिप हैं, अगर आप अपने भाइयों को बुला रहे हैं या बहनों को बुला रहे हैं, उसके अंदर भी बे फार्म जो है वो आपका साथ में लगेगा। और अगर आपकी जो सिस्टर हैं वो अगर 18 साल से ऊपर हैं और अनमैरिड हैं, उनका अनमैरिड का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपने साथ में लाजमी अटैच करना है। इसके साथ अगर आप अपने पेरेंट्स को बुला रहे हैं तो सेम वही है, उनको अपनी FRC निकलवाने पड़ेगी। आपको अपने पेरेंट्स की, आपके वालिद साहब या आपकी वालदा नादरा के ऑफिस में जाके वहाँ से उनको FRC निकलवानी है, और उसके अंदर आपका भी नाम वहाँ पे शामिल होना चाहिए और बे फार्म साथ में लगेगा। और जो डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ से भेजे हुए हैं साथ में पिक्चर्स हैं, पासपोर्ट की कॉपीज हैं, CNC की कॉपी है, ये सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपने उनको साथ में दे के वहाँ पे लाजमी भेजना है। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर मिसिंग होता है तो वो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो हम वो सबमिट नहीं करते।
अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।